प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक 62 वर्ष के खान में काम करने वाले व्यक्ति थे। जैसे कोयले की खान होती है और सोने की खान होती है, तो ये किसी खान में काम करते थे और अपनी गाड़ी में ये ट्रैवल कर रहे थे और रेगिस्तानी इलाके से इनकी गाड़ी तब जा रही थी। तो कहीं उनकी गाड़ी खराब हो गई और कोई आसपास मदद थी नहीं, तो इनको इस रेगिस्तान से, डेजर्ट से चलना पड़ा। और वैसे ही उम्र उनकी 62 वर्ष थी, यानी बहुत वो जवानी के दिन और वो ताकत नहीं थी। तो इनको 22 मील चलना पड़ा रेगिस्तान के वातावरण में। और फिर जो आखिरी 2 मील थे, 22 में से जो आखिरी 2 मील थे, बहुत इनको प्यास लग गई थी, बहुत थक गए थे। और फिर वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका मुंह मिट्टी में गिरा हुआ था, यानी मुंह के बल वो मिट्टी पर गिर गए और मर गए। और बस उनके आगे ही एक टीला था और टीले के उस पार कम से कम 3 पानी के सोते थे। तो कह सकते हैं कि वो सुरक्षित पानी के स्थान पर लगभग पहुंच ही गए थे, लेकिन पानी पी नहीं पाए और मर गए। वैसे ही जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1935 और 40 के आसपास का समय, तो एक सैनिक था, एक फौजी था जो अब घर लौट रहा था कुछ वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद। और उसने यूरोप से ही जब वो वापस आ रहा था, क्योंकि मेन विश्व युद्ध वहीं पर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, तो उसने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि मैं घर लौट रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। तो बहुत सारी भयंकर युद्धों से निकल के आया था, बहुत मुश्किलों से, जान के खतरे से। और जब एलाइड फोर्सेस जीते तो वो भी उस जीत का भागीदार था। और वो अमेरिका पहुंचा और फिर उसने एक छोटा प्लेन लिया अपने घर जाने के लिए, छोटे प्लेन में चढ़ा और वो प्लेन घर के पास वाले शहर के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो प्लेन क्रैश हो गया। तो लगभग घर पहुंच ही गया था, लेकिन घर पहुंच नहीं पाया। फिर हमारे समयों में फरवरी 1, 2003 को जो अंतरिक्ष यान है, स्पेस शटल कोलंबिया, ये अपने 28वें ट्रिप करके वापस आ रहा था, जिसको 28वां मिशन कहते थे। यानी वो 27 बार जाकर सुरक्षित वापस आया था, अभी 28वां मिशन था। और 16 दिन इस स्पेस शटल ने, कोलंबिया ने अंतरिक्ष में बिताए थे और अब वापस लौट रहा था। आपको मालूम होगा कि ह्यूस्टन में नासा का बहुत बड़ा सेंटर है और यहीं से कई सारे अंतरिक्ष यान ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, और यही ये कंट्रोल सेंटर होता है। तो अब 16 मिनट बाकी थे लैंडिंग के लिए और 7 इसमें एस्ट्रोनॉट थे, जो अंतरिक्ष के साइंटिस्ट या इंजीनियर्स कह दीजिए। और 7 एस्ट्रोनॉट्स थे और इन 7 के परिवार बहुत खुशी से ह्यूस्टन के नासा के सेंटर पर इंतजार कर रहे थे उनको वापस वेलकम करने के लिए कि हमारे प्रियजन घर लौट गए। लेकिन जब ये 16 मिनट की लैंडिंग का टाइम शुरू हुआ तो एक फोम यानी थर्मोकॉल जैसा टुकड़ा, वो इंसुलेशन टूट गया
और टूटकर एक पंख, विंग, उस स्पेस शटल की किसी तरह डैमेज हुई। और डैमेज हुई या कह सकते हैं कुछ हिस्सा खुल गया, लेकिन जो फोर्स और गर्मी जनरेट होती है जब ये वापस स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में आता है, कि वो पूरा स्पेस शटल ही बिखर गया। और ह्यूस्टन पहुंचने से पहले, उसके लैंड करने से पहले उसके टुकड़े इधर उधर गिर गए। तो 7 जो एस्ट्रोनॉट थे, 7 जो साइंटिस्ट थे, वो लगभग पृथ्वी पर आ ही गए थे, लेकिन आ नहीं पाए। और जो आखिरी उदाहरण मैं बताऊंगा, वो एक राजा था जिसके बारे में एक बार पहले और जिक्र किया है, जिसका नाम अग्रिप्पा था। इन राजाओं को टाइटल दिया जाता था हेरोड, जिसका नाम हेरोड अग्रिप्पा से जाना जाता था। मध्य एशिया का एक राजा था, और रोमी सल्तनत तब चलती थी मध्य एशिया में भी। और ये बहुत तेज व्यक्ति था, बहुत दिमागदार था, और अपना राज्य बहुत चालाकी से संभाल के रखता था। खैर, उसमें कोई, यही उसका काम होता है कि अपना राज्य संभाल के रखे। लेकिन इसका पाला पड़ा एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के साथ। प्रभु यीशु का एक शिष्य था जिसका नाम पौलुस था, और रोमी अधिकारियों ने पौलुस को उसके विश्वास के कारण गिरफ्तार करके रखा था। क्यों? क्योंकि पौलुस पर बहुत सारे इल्जाम डाले जाते थे वहां के यहूदियों से कि हमारे धर्म के बारे में गलत सलत बोलता है। लेकिन पौलुस ऐसा कुछ नहीं करता था, लेकिन उस पर इल्जाम डाल के उस पौलुस को रोमी सल्तनत में उसकी गिरफ्तारी करा दी थी। तो एक रोमी गवर्नर था, फेस्टस जिसका नाम था, उसने राजा अग्रिप्पा उसको मिलने आए थे जब उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो इस फेस्टस ने अग्रिप्पा से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मेरे कस्टडी में है, गिरफ्तारी में है, और ऐसा तो कुछ काम किया नहीं है उसने, लेकिन उनके आपस के कुछ मतभेद है। तो ये पौलुस कहता जाता है कि यीशु मसीह जीवित है, बाकी वो लोग कहते हैं नहीं, वो जीवित नहीं है। तो इस मामले में इनका कुछ झगड़ा चल रहा है। तो अग्रिप्पा ने कहा ठीक है, मैं इसकी बात सुनूंगा। तो फेस्टस तो एक रोमी व्यक्ति था, उसे कुछ खास मालूम नहीं था, तो उसने उस बात को जितना भी वो साधारण तरीके से समझा सकता था, उसने अपने शब्दों में समझाई, है ना। जिस कारण पौलुस गिरफ्तार था वो बहुत बड़ा सत्य था। पौलुस का कहना था कि प्रभु यीशु मसीह मरा जरूर था कलवरी के क्रूस पर, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा था, और इस बात के लिए पौलुस का विरोध होता था। तो अग्रिप्पा ने पौलुस की बातों को सुना, और पौलुस ने मुख्य 3 बातें कही जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो ये कहना चाह रहा था कि मैं अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, अर्थात पश्चाताप करो, और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। फिर कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ा ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? ये उसने बाद में कहा। तो पौलुस ने कुछ बातें कही कि मेरा गुनाह सिर्फ ये है, अगर तुम इसको गुनाह कहते हो, कि मैं इस बात का प्रचार करता था कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और पश्चाताप के योग्य काम करें। यानी अगर एक चोर चोरी करता था, वो पश्चाताप करे, चोरी करना अब छोड़ दे और अपने हाथों से मेहनत करे। इसका अर्थ है पश्चाताप। लेकिन ये पश्चाताप एक
ईश्वरीय पश्चाताप होना चाहिए परमेश्वर के सामने। फिर वो कहता है यीशु मसीह ने दुख उठाया और वो मरे हुओं में से जी उठा और हमें और बाकी लोगों को उसने ज्योति दिखाई। यीशु मसीह ने दुख क्यों उठाया? जगत के पापों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, और हमें ज्योति दिखाई कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जब पौलुस ने ये बातें कही और पौलुस ने अग्रिप्पा को चैलेंज किया, राजा मैं जानता हूं कि तू ये सब बातें जानता है, तो अग्रिप्पा कहता है अरे तू तो मुझे इतनी ही बात में अपने जैसा यीशु मसीह का विश्वासी बनाना चाहता है। तो पौलुस ने कहा हां, सिर्फ आप ही नहीं लेकिन जो सब मेरी बात सुन रहे हैं। यानी अग्रिप्पा कह रहा था तू मुझे लगभग तेरे जैसा ही बनाना चाहता है। यह समय था जब अग्रिप्पा स्वर्ग के द्वार के करीब था। वो लगभग सत्य के पास आ चुका था और ये जो जीवन का सबसे मुख्य मौका है, मुक्ति का और मोक्ष का, इसको ना पाना यह जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। अग्रिप्पा ये सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं था जो लगभग सत्य के पास आकर भटक गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वर्ग के द्वार तक आते हैं और चूक कर जाते हैं। अग्रिप्पा शायद अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में। तो अग्रिप्पा और उसकी पत्नी जो बरनीस थी इतने शान से धूमधाम से आए थे उस अदालत में। अग्रिप्पा कैसे मान ले कि मैं पापी हूं? उसके लिए एक नम्रता चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूं सच्चे और जीवित और पवित्र परमेश्वर के सामने ये मान लेना हाँ प्रभु मैं पापी हूं, इसमें व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। परमेश्वर की पवित्रता के सामने तुम्हारे अच्छे से अच्छे धर्म के काम भी ये सब मैले चिथड़ों के समान है। शायद अग्रिप्पा सोचता था कि वो अपने जीवन का खुद मालिक है और मुझे किसी से माफी मांगने की क्या आवश्यकता है। और ये यीशु मसीह तो बढ़ाई था, एक राजा एक बढ़ाई के सामने कैसे झुक जाए, कैसे एक बढ़ाई को अपने आप से ज्यादा मान ले। दो कारण होते हैं क्यों लोग प्रभु यीशु का आज इनकार करते हैं। कुछ सोचते हैं कि उनको उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है, मुक्तिदाता की आवश्यकता नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं पापी हूं। अग्रिप्पा की तरह वो अपने मन को तसल्ली देते रहते, नहीं हम इतना तो करते ही है, इतना दान तो देते ही है, चींटियों तक का ध्यान रखते हैं, और हम तो सिर्फ यही खाना खाते हैं, प्याज तक नहीं खाते। वो सोचते हैं ये सब चीजों करने से मुक्ति मिल जाएगी, पवित्र हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हृदय की बात है, ये एक रिश्ते की बात है। जीवित परमेश्वर के साथ नया रिश्ता बांधने की बात है। क्योंकि वचन बताता है सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कौन कह सकता है कि मेरे हाथ शुद्ध है? तो इसलिए कुछ लोग जो सोचते हैं पश्चाताप तो हम कर ही नहीं सकते, ये चीजें तो हम छोड़ ही नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो इसलिए कुछ लोग प्रभु यीशु को इनकार कर देते हैं। दूसरे ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर कोई प्रभु नहीं चाहते, किसी और की प्रभुता नहीं चाहते। यीशु को अपने दिल में बुलाना यानी उसको अपने जीवन का प्रभु कहना है कि हाँ प्रभु मेरा जीवन में तेरे अब चरणों पर सौंप देता हूं, अब तेरा वचन मेरे जीवन की गाइड बुक है,
तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा। इससे लोग डर जाते हैं। कुछ सोचते हैं यीशु मसीह धर्म बनाने आया, यह हमारा धर्म बदल देगा। यीशु मसीह ना कभी धर्म बनाने आया, ना किसी का धर्म बदलने आया। यीशु मसीह तो अनंत जीवन लेकर आया। सच्चा और जीवित परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। अपने जीवन से, अपने प्रेम से, अपनी मृत्यु से और मृत्यु के बाद जी उठने से उसने ये सबूत दिया कि वो वास्तविक, सच्चा और जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो उस पर विश्वास करने से क्यों लजाएं? वो कहता है कि मेरा जुआ, जो जुआ रखा जाता है प्राणी पर खेत में, वो हल्का है। जो बोझ से दबे हुए हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनको वो विश्राम देता है और हमारे जीवन को हमसे बेहतर संभालता है। तो इसलिए यीशु को अपने जीवन पर प्रभु मानना, ये आपके लिए ही भलाई है। ऐसा ना हो कि आप लगभग प्रभु यीशु के बारे में जानकर, उस सत्य के पास आकर और फिर भी अपने पापों में मर जाएं। पापों में मरना एक भयानक बात है, नरक का दंड है। उद्धार का द्वार खुला हुआ है। यीशु ने क्रूस पर आपके पापों के लिए और आपकी पापों की सजा उठाते हुए अपने प्राण दे दिए और अपना पवित्र लहू बहा दिया कि आप उसके राज्य में प्रवेश कर सके। जो उसके लहू से धुल जाता है उसको ये पासपोर्ट मिल जाता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का वीजा मिल जाता है। वो मृत्यु को में से तीसरे दिन जी उठा जीवित परमेश्वर है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में बुलाएं। लगभग ना रहे आपके लिए वास्तव में अनंत जीवन और मुक्ति एक सत्य और वास्तविकता बन जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।